हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। मुझे उसकी गहरी नाभि साफ दिखाई दे रही थी। और उसके बाद दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं BA फाइनल ईयर में था और अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ताऊ के यहाँ रहने के लिए गया हुआ था। मेरे ताऊ जी के 2 लड़के थे। बड़े बेटे की शादी हो गई और दूसरे की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। उन दिनों बड़े भैया की साली नेहा भी आई हुई थी। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी। हाइट 5 फुट 8 इंच होगी। बड़ी बड़ी खूबसूरत गोल आंखें और लंबे बाल। उस वक्त मैं भी जवान था और मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था। भैया के 2 बच्चे, मैं और छोटे भैया और साथ में नेहा भी, हम सब ने प्लान किया कि हम सब छत पर ही सोएंगे, क्योंकि घर में सोने की जगह कम पड़ गई थी। हम सब ने छत पर अपनी चादर बिछा ली। एक तरफ दोनों बच्चे, उसके बाद नेहा, फिर मैं और लास्ट में भैया। हम सब ने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद सब सो गए। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा नेहा के अलावा सभी लोग नीचे चले गए थे। नेहा करवट लेकर सो रही थी और उसकी कुर्ती ऊपर पेट तक उठी हुई थी। मुझे उसकी गहरी नाभि साफ दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। वो सोती रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी कुर्ती को ठीक किया और उसके बाद मैं नीचे आ गया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। जब बाथरूम से बाहर निकला तब तक नेहा भी नीचे आ गई थी। दिन में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। वो मुझसे हंसकर बातें भी कर रही थी। फिर रात को खाना खाने के बाद हम सभी लोग छत पर सोने के लिए चले गए। मुझे नींद नहीं आई। मैं तो बस नेहा के बारे में ही सोचने लगा। सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बिल्कुल ही मेरे सामने था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही चमक रहा था। थोड़ी देर बाद उसने करवट बदल ली और अपना मुंह फेर लिया। मुझे लगा शायद नेहा को बुरा लग गया है, लेकिन दिल का क्या करे। दिल तो बस नेहा के लिए ही धड़कता है। वो रात भी निकल गई, लेकिन मैंने इस बार ठान लिया कि मैं नेहा को पटाकर ही रहूंगा। पर तीसरी रात सोने के 1 घंटे बाद ही नेहा धीरे से अपने पैरों से मेरे पैरों को छूने लगी। मैं समझ गया कि वो चाहती है कि मैं उसके करीब आऊं, और मैंने वैसा ही किया। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए उसके गालों को सहलाने लगा। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसे कस के अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन छत पर सबके होते हुए ये संभव नहीं था। अचानक से नेहा ने मेरा हाथ हटा दिया। मैं एकदम से डर गया कि कहीं ये किसी को कुछ कह ना दे, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा और सो गई। मुझे लगा था कि लड़कियों को मनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने उससे पूछा, नेहा मुझसे नाराज हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। उसने कहा, माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा, वो कल रात मैंने तुम्हें चूम लिया था। तो उसने कहा कि तुम तो 3 रातों से मेरे साथ यही सब करते आ रहे हो। मैंने धीरे से कहा, नेहा वो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। नेहा ने कहा, साबित करके दिखाओ। मैंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घर में सबको पता चल गया तो फिर मुसीबत आ जाएगी। मैं बस उसके साथ समय बिताने का मौका ढूंढते रहता था। एक दिन घर के सभी लोग छोटे भाई की शादी की शॉपिंग करने गए थे। मैं और नेहा घर पर अकेले थे। हमें मौका मिल गया। सब लोगों के जाते ही मैं उसे कमरे में ले आया। उसके बाद मैं और नेहा करीब आ गए। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। मैंने नेहा के सामने अपने प्यार को साबित करने का मौका नहीं छोड़ा। मैं नेहा को पहली बार इतने करीब से महसूस कर रहा था। नेहा की मीठी आवाज और नशीली आंखें कह रही थी कि वो बहुत ही खुश है।
हम दोनों उस खूबसूरत पल को ऐसे जी रहे थे जैसे हमें दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। पहली बार मुझे प्यार हुआ, और वो भी ऐसा। मुझे नेहा से अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। 2 घंटे बाद जब दरवाजे की घंटी बजी, तब जाकर होश आया। हम दोनों ने अपने आप को संभाला। सभी लोग शॉपिंग करके वापस घर आ गए। उसके 2 दिन के बाद मैं भी अपने घर आ गया। मैं लगातार नेहा से फोन पर बात कर रहा था। बीए फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैंने घर वालों को नेहा के बारे में बता दिया। हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी, और अब नेहा मेरी पत्नी है। हम दोनों अपने जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।